सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, अरब के मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ एक मजबूत सैन्य संगठन बनाने की चर्चा हो रही है, तब इजराइल के साथ भारत की गहरी दोस्ती कई मायने रखती है। मायने क्या है? नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1947 की आजादी के 70 साल बाद साल 2017 में पहली बार इजराइल का दौरा किया था। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया। आज वो 9 साल बाद दूसरी बार इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। इन 9 सालों में भारत और इजराइल ने अपनी दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा है। ऐसा अध्याय जिसमें भारत इजराइल के साथ अपने रिश्तों को लेकर बैकफुट पर कतई नहीं है। अब तक यही माना जाता था कि अगर भारत इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा तवज्जो देगा तो इससे अरब के वो मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे जो भारत को उसकी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करते हैं। भारत ने 5 से 6 दशकों तक इन्हीं कारणों से इजराइल से दूरी बनाकर, और नरेंद्र मोदी से पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गया ही नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस धारणा को तोड़ दिया। आज स्थिति यह है कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दुश्मन देश जॉर्डन के दौरे पर गए। बॉर्डर शेयर होता है इजराइल और जॉर्डन का। जॉर्डन कट्टर दुश्मन देश है। अभी प्रधानमंत्री जॉर्डन गए, आज वो जॉर्डन के ही पड़ोसी देश इजराइल के तेल अवीव शहर पर पहुंचे हैं। और इससे यह पता चलता है कि भारत की कूटनीति में अब झुकाव नहीं बल्कि शक्ति है, संतुलन की धार है। और इस संतुलन को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और इस दौरान उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी वहां मौजूद रही, जिन्होंने भगवा यानी सैफरन रंग का ड्रेस पहना हुआ था। और इस पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर और उनकी पत्नी के ड्रेस का रंग एक जैसा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी हंसते हुए कहा कि यह अब सैफरन यानी भगवा हो गया है। सुनिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देखिए, इजराइल को मिडिल ईस्ट के 10 से ज्यादा देश मान्यता तक नहीं देते हैं। वो इजराइल सबसे ज्यादा हथियार भारत को बेचता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि भारत था। इन 5 सालों में इजराइल ने दुनिया भर में अपने जो हथियार बेचे, उनमें अकेले 34% हथियार भारत द्वारा खरीदे गए और जिन पर आज के हिसाब से 1,86,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा रशिया और फ्रांस के बाद इजराइल भारत के लिए उसका तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जिसकी हमारे रक्षा आयात में कुल 13% की हिस्सेदारी है। ये आंकड़े बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी है और अब कहा जा रहा है कि इस दोस्ती में एक नया पड़ाव आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर भारत और इजराइल के बीच आयरन डील पर चर्चा है। अब ये आयरन डील हम किसे कह रहे हैं? क्योंकि लोहे से अगर ये दोस्ती टिकनी है तो इसमें आयरन डील, आयरन डोम, आयरन बीम की बात हो रही है। यहां आयरन डील का मतलब इजराइल के उस आयरन डोम और आयरन बीम से है जिसे इजराइल अब पहली बार भारत को दे सकता है। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका इकलौता ऐसा देश था जिसे इजराइल ने अपना आयरन डोम दिया था। लेकिन अब फोर्ब्स के मुताबिक ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को भी मिल सकता है। ये हम फोर्ब्स के हवाले से बता रहे हैं आपको। आयरन डोम को दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जो दुश्मन देश की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है और इसका सक्सेस रेट लगभग 90% तक माना जाता है। यानी हर 100 में से 90 मिसाइलों को यह निश्चित रूप से हवा में ही मार गिरा सकता है और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। वो इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं और उनको वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। वहां पर तालियों की गूंज है और सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इजराइल की संसद को संबोधित करते हैं। His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency
Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond.